मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को नमस्कार। कल की क्लास में हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट किए थे। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिक बात था, जो मूल बात था, हम लोग चर्चा कर लिए थे। आज उससे हम लोग आगे देखते हैं। आज क्या देखेंगे? जो डच का भारत में व्यापारिक केंद्र है, जो डच का भारत में व्यापारिक केंद्र है, उसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो डचों का व्यापारिक केंद्र, हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग क्या बनाइएगा? डचों का व्यापारिक केंद्र। डचों का व्यापारिक केंद्र हेडिंग बनाए। डच कहाँ कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो हम लोग नक्शा में जानते हैं कौन सा राज्य कहाँ है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख रहे हो, यह केरल है, और यहाँ से देख रहे हो तमिलनाडु है। ठीक ऊपर आंध्र प्रदेश है, फिर उधर उड़ीसा है, और इधर बिहार पटना का क्षेत्र में आता है, और ये जो है गुजरात का क्षेत्र में आता है, सूरत। और यह जो देख रहे हो पूर्वोत्तर राज्य में आता है। ये जो जितना 3 गो कंपनी देख रहे हैं वो पूर्वोत्तर राज्य में आता है। तो हम लोग पहले देखेंगे आंध्र प्रदेश में कौन कौन आता है। सबसे पहले देखेंगे डचों का व्यापारिक केंद्र था, वह था मसूलीपट्टनम। वह क्या था? सबसे पहले डचों का व्यापारिक केंद्र कौन था? मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम के बाद क्या था? डचों का व्यापारिक केंद्र क्या था? सर्वप्रथम मसूलीपट्टनम। डचों का व्यापारिक केंद्र क्या था? मसूलीपट्टनम। उसके बाद क्या था? निजामपट्टनम। उसके बाद क्या था? निजामपट्टनम। उसके बाद क्या था? निजामपट्टनम। उसके नीचे आते हैं तो पुलिकट। उसके नीचे आते हैं तो क्या? कोनकट, पुलिकट। उसके नीचे आते हैं तो क्या? पुलिकट। कोचिन पुलिकट से जस्ट अपोजिट साइड में जो केरल में स्थित है कोचिन। फिर जस्ट ऊपर आते हैं तो सूरत। अब पूर्वोत्तर राज्य में देखते हैं तो पिपली, कासिम बाजार, चिनसूरा या बेदरा। चिनसूरा या बेदरा आगे डच में ही पढ़ेंगे। जब डच का पतन होगा तो एक युद्ध होगा बेदरा या चिनसूरा को, बेदरा या चिनसूरा का युद्ध। उसी प्रकार से चिनसूरा या बेदरा एक क्या है? व्यापारिक केंद्र है। किसका व्यापारिक केंद्र है? डच का व्यापारिक केंद्र है। ठीक पटना। जितना भी यूरोपीय कंपनी का व्यापारिक केंद्र बनाएंगे दोस्त, सभी के सभी याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा है। यहाँ से प्रश्न पूछने की क्या है? संभावना ज्यादा है। पहला स्टेप में आप लोग का इस कंपनी का याद कैसे करना है, पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहले ईस्वी याद नहीं करिए, पहला याद करिए मसूलीपट्टनम, निजामपट्टनम, पुलिकट, सूरत, पटना, कासिम बाजार, बेदरा या चिनसूरा। ये सब पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप में क्या है? कंपनी के याद करने के साथ साथ, कंपनी को याद करने के साथ साथ, यानी कंपनी का जो व्यापारिक कोटि था उसको याद करने के साथ साथ उसकी ईस्वी को भी याद करें। उसको क्या? ईस्वी को याद करें। जैसे में देखिए, मसूलीपट्टनम 1605 में हुआ, निजामपट्टनम 1610 में हुआ, पुलिकट हुआ 1610 में, कोचिंग हुआ 1663 में, सूरत कब हुआ? सूरत का जब स्थापना हुआ था तो 1616 में, पटना 1632, पिपली 1627, कासिम बाजार 1650, चिनसूरा या बेदरा 1759। चिनसूरा या बेदरा 1759। अब हम लोग जानते हैं इसी व्यापारिक कोठी में मोस्ट क्या है? सर्वप्रथम डचों का व्यापारिक कोठी था पिपलिक। डचों का व्यापारिक कोठी का था? पिपलिक था। सर्वप्रथम डचों का व्यापारिक कोठी पिपलिक था। लेकिन मुख्य रूप से जो व्यापारिक कोठी था वह था पुलिकट।
पूछेगा डच का मुख्य रूप से व्यापारिक कोठी का नाम बताएं, तो पुलिकट था। इसी में ही डच के एक व्यापारिक कोठी का नाम था जिसका किला था फोर्ट जिसका किला का नाम था फोर्ट गैलीली। इसमें पैगोडा और सोने का सिक्का चला। इसी किला से पैगोडा सोना और पैगोडा का सिक्का चलाया जिसमें वेंकटेश्वर विष्णु का चित्र मिलता है। जिसमें वेंकटेश्वर विष्णु का चित्र मिलता है। जिसमें विष्णु का क्या मिलता है? चित्र मिलता है। सबसे पहले पूछेगा कि डच का मुख्य जो व्यापारिक कोठी था वह था क्या? पुलिकट। पुलिकट में एक जगह का नाम है वह पुलिकट में एक किला का नाम था। डच का एक किला का नाम था फोर्ट गैडवेट किला, जिसमें उसने सोना और पैगोडा का चलाया। सोना और पैगोडा का सिक्का चलाया। क्या चलाया था? सोना और पैगोडा एक प्रकार से क्या है? सिक्का चलाया, जिसमें वेंकटेश्वर विष्णु का चित्र मिलता है। जिसमें वेंकटेश्वर विष्णु का चित्र मिलता है। डच जो थे मसाला की तुलना में सूती वस्त्र पर अधिक निर्यात की। सभी जो कंपनी आएगा मसाला खूब निर्यात करेगा। जो भी कंपनी आएगा मसाला खूब निर्यात करेगा। लेकिन डच ऐसा कंपनी है जो मसाला की तुलना में सूती वस्त्र अधिक निर्यात कर रहा है। जो मसाला की तुलना में सूती वस्त्र अधिक निर्यात कर रहा है। सूती वस्त्र क्या निर्यात कर रहा है? अधिक निर्यात कर रहा है। अधिक क्या कर रहा है? निर्यात कर रहा है। मसाला की तुलना में सूती वस्त्र अधिक निर्यात कर रहा है कौन? डच। और इसने निर्यात में अफीम भी सबसे ज्यादा निर्यात किया। अफीम हो गया, सोरा हो गया। सोरा एक प्रकार से नशीला चीज है। अफीम हो गया, सोरा हो गया और सूती वस्त्र भी था। इसकी निर्यात में डच अधिक बल दी, बने निर्यात के लिए अधिक किया। डच जो थे पश्चिमी घाट की तुलना में, इधर है पश्चिमी घाट, इधर है पूर्वी घाट। डच ने पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट पर अधिक बल दिया। डचों ने, पूछेगा यहाँ भी, डचों ने पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट पर अधिक बल दिया। डचों ने पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट पर अधिक बल दिया। डचों ने पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट पर अधिक बल दिया। डचों मसाला की तुलना में सूती वस्त्र अधिक निर्यात किए। जिसमें निर्यात के मामले में आता है अफीम हो गया, सेरा हो गया, अफीम हो गया, सेरा हो गया इत्यादि। पूछेगा डच का जो मुख्य व्यवस्थित व्यापारिक केंद्र था, उस केंद्र का नाम बताएं। उस केंद्र का नाम क्या था? पुलिकट। उस केंद्र का नाम था पुलिकट। लेकिन सर्वप्रथम अगर पूछा जाए, सर्वप्रथम स्थापित कौन कंपनी थी? सर्वप्रथम जो स्थापित जो किया था, कौन किया था? जो डचों का व्यापारिक सर्वप्रथम लगा दिया तो सर्वप्रथम लगा दिया तो क्या मत
एक्टिविटी मारिएगा। तो आज हम लोग डच की व्यापारी कोठी कहाँ कहाँ स्थापित हुआ हम लोग आज देखेंगे। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? कल की क्लास में हम लोग देखेंगे डचों का पतन। कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? डचों का पतन। आज के लिए इतना है।